एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। सो एवरीवन, देखिए आज हम फिर से आप लोगों को मॉडल पेपर्स भौतिक विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था हमने आपको और बताया है और अभी नहीं बताया है। तो चैप्टर 1-2 का हमने बता दिया है, तीसरा आपको बता रहे हैं। विद्युत धारा के क्या है, अर्थात क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा है क्या। तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब अगला नियम हमारा आता है ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो उन्होंने क्या बताया कि आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर, जो चालक है उसके सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, जो उसमें बहने वाली धारा का अनुपात होता है वह नियत रहता है। उन्होंने क्या बताया कि उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यहाँ पर विभवांतर क्या है, भी, विद्युत धारा क्या है, आई, तथा प्रतिरोध का है, आर। तो यहाँ पर देखिए एक होता है भी आई बराबर आर, ठीक, एक होता है भी बराबर आई आर, एक होता है भी बराबर आई आर। यहाँ पर देखिए ये आई है, ये यहाँ पर भी है विभवांतर। अब हम आपको बताते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा। मतलब कहेगा व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा लिखिए, उसका आरेख बनाइए, उसकी भुजाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, यह प्रतिरोध की एक ऐसी विशिष्ट अवस्था है। यह प्रतिरोध की एक ऐसी विशिष्ट अवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध समा समांतपूर्वक ज्ञात किया जाता है। मतलब कोई भी प्रतिरोध है तो उसकी जो चालक का प्रतिरोध, मतलब मान लीजिए कोई भी चालक का प्रतिरोध है तो उसका जो समापूर्वक होता है उसे ज्ञात किया जाता है। जैसे P अपान में Q, R अपान में S। यहाँ पर देखिए फिगर के अनुसार, यहाँ पर देखिए फिगर हमने बनाया है। देखिए ए बी सी डी, ठीक। यहाँ पर P1, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है। I1 यहाँ पे धारा आई, I2 यहाँ से धारा गई, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए I1 I2, फिर यहाँ पर देखिए R, ये आर को तो वही हमने आपको बताया है PQRS, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है। फिर क्या है K1 K2, ठीक। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर K1 हो गया, यहाँ पर K2 हो गया। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसे बनाकर आप लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए I1 P हो गया, ठीक, अपान में I1 Q। तो यहाँ पर देखिए फिर I2 R, फिर I2 S। तो ये दोनों कट जाएंगे, डायरेक्ट लिखिए। फिर यहाँ पर P अपान में Q बराबर R अपान में S कर दीजिए, सीधे ही, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट चालकता, मतलब कोई भी चालक पदार्थ है तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या है। तो किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध
के व्युत्क्रम मतलब कोई भी चालक है तो उसका जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो कोई भी प्रतिरोध है उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, किसी भी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट चालकता कहलाता है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर प्रदर्शित भी किए हैं, इसे नोट से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक, ओम मीटर, ओम मीटर, यहाँ पर -1 लिखना भूल गए हैं। हाँ हाँ, ओम मीटर यहाँ पर -1 रहेगा। ठीक, ओम मीटर -1 है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसे भी हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ परंतु जो प्रतिरोध दिया है ये भी हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया। ई बराबर चालक तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे बराबर धारा का घनत्व। ये देख लीजिए, बहुत सिंपल है, आसान है, इसे कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखिए देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए एम्पियर की परिभाषा दीजिए। सरल दिया है, एम्पियर की परिभाषा दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए एम्पियर, ठीक, वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में, वह विद्युत धारा जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित 1 मीटर दूरी पर स्थित दो, यहाँ पर देखिए जो 1 है, यम 1 मीटर दूरी स्थित है। ठीक, यहाँ पर क्या कहा है, दो सीधे एवं समांतर तारों, मतलब दो सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ यन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसमें क्या करता है, देखिए इसमें या तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त जो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए अनुगमन वेग क्या दिया है, अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर, जब किसी चालक के सिरों पर मतलब कोई भी चालक है तो उसके सिरों में कोई भी विभवांतर स्थापित किया जाए, कोई भी विभवांतर हो उसे स्थापित किया जाता है तो चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब जो चालक होता है उस पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका औसत मतलब इसका जो है औसत गति 10⁵ मीटर सेकेंड, ये देखिए प्रति है, मीटर प्रति सेकेंड पर आरोपित रहता है। इसका अनुगमन वेग है वो 10⁻⁴, यहाँ पर देखिए 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड का कोटि का होता है। तो देखिए अनुगमन वेग कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड के कोटि का अनुगमन वेग भी होता है। अनुगमन वेग मीटर प्रति सेकेंड के कोटि का होता है। हमने आपको अगले लेक्चर में किरचॉफ तथा बायो सेवर्ट का नियम भी बताया था। तो ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ तथा बायो सेवर्ट का नियम दोनों ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध होंगे। आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे आपको कई सारे क्वेश्चन निश्चित ही फंसेगी, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो हर साल आता है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 5 हर मतलब आपका जितना
अनुक्रमांक जितना नंबर रहेगा उतना आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन सही से बढ़िया से कर आते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओम का नियम आप जानबे करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम आप जानबे करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु यहाँ पर देखिए हमने आपको करा दिया है। यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु भी आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका ये चित्र भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका चित्र भी देख लीजिए। ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, पी है। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है पी है। देखिए आप इसके सिद्धांत का अगर वर्णन करने के लिए देगा तो आप कैसे लिखेंगे, सुन लीजिए। इसमें देखिए व्हीटस्टोन सेतु में किन्हीं चार प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, मतलब इसका क्या है, चार प्रतिरोध है, उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाए हैं। क्या बनाए हैं, एक चतुर्भुज बनाया जाता है। फिर इन चतुर्भुज मतलब इनका जो चारों भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं का पूरा जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं का एक क्या बनाता है, चतुर्भुज बनाया जाता है। फिर इस भुजाओं में एक एक विकर्ण, मतलब एक जो आपका विकर्ण में एक धारा मापी तथा दूसरे एक में धारा मापी होगा तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल, मतलब इसका जो दूसरा विकर्ण होगा उसमें एक सेल जोड़ दिए जाते हैं। मतलब इसका जो दूसरा विकल्प होगा उसमें एक हम क्या करते हैं, एक सेल को जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं, मतलब इसका जो चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाओं में लगने वाला प्रतिरोध, मतलब या लगने वाला प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि इसमें इसमें मतलब इस प्रकार से हम इसकी संयोजित किया जाए कि इसमें मतलब जो भी सेतु की, मतलब इसके सेतु की संतुलित जो सेतु होता है उस संतुलित उसे कहा जाता है। ठीक, मतलब अब देखिए यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए कि इसका इस सिद्धांत का वर्णन कीजिए तो आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने बताया इसे बताएंगे कि इसमें चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं कौन कौन है यहाँ पर जानते हैं। एक तो यहाँ पर पी है, आर है, क्यू है, एस है, फिर ए बी सी डी। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये भी हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये किस प्रकार से किया गया है। ठीक, यहाँ पर इसका भी देख लीजिए। यहाँ पर सिग्मा है, नो है, इसके बराबर एक जरा सा आप देख लीजिएगा इसका डिफिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम आपको अनुगमन वेग भी यहाँ पर देखिए करा दिए हैं। अनुगमन वेग यहाँ पर देखिए अनुगमन वेग भी हो गया है इसमें मुक्त। अगर पूछेगा कि अनुगमन वेग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वेग पूछेगा तो आप इसी तरह से इसका वर्णन करेंगे। अभी हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, इसे आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।